ओके शलभ जी, जवा जी, जवा जी, जवा जी, जवा जी। शलभ मणि कोर्ट में नहीं चल रहा। ओके त्रिपाठी जी, साबित नहीं कर पाते और दंगा फसाद करते हैं। ओके त्रिपाठी जी, कोर्ट में ओके आपके पास ओके ओके। कागज नहीं होते और लाठी डंडे लेके आते हैं। कोर्ट में माननीय सम्माननीय विधायक जी, कंट्रोल द इमोशन। कार्रवाई करेंगे। ओके ओके, थैंक यू। कोई दंगाई छूटेगा नहीं। अरे छूटना भी नहीं चाहिए, मैं तो कह रहा हूं ये होना भी नहीं चाहिए। हाँ जवाब बाबू, एक एक करके। मैं शलभ मणि त्रिपाठी जी को भी सुन रहा था। हालांकि बहराइच के अंदर जब हिंसा हुई और अफवाह की बात कर रहे थे, ये इन्होंने एक ट्वीट डाला था, उस ट्वीट को ये बाद में डिलीट करके भाग गए थे। इनसे पूछिए क्या था। भागे, सामने खड़े हैं। बाहर इनका ट्वीट था, वो जिस बच्चे को हुआ था। दूसरी चीज और दूसरी चीज, अब रुक जाइए, शांति। अब क्या है, अब ये सब भाग गए थे, सामने बैठा अगला वो कह रहा भाग गए थे। अरे ये देखिए कैसी मिर्चें लगी, मिर्चें लगी। आप टॉपिक पे आइए, आप मिर्ची लगाने आए। यार तुम एक्सपोज करने आया हूं, कड़ी के ऊपर तड़का लगाने आए हो कि डिबेट पे बात करने आए हो? अभी बता रहा हूं काय की मिर्ची। हाँ टॉपिक पे रहो। जब बहराइच के, अरे शलभ बाबू ये आप समझो, ये सब खिलाड़ी लोग हैं, यू दे नो। अरे इनको डिबेट को डिरेल करना है, डिबेट को आप टॉपिक पे रहने दीजिए। आप समझिए बात भाई, महसूस बोलिए बोलिए जवाब। और तबाही है, शीशे की अदालत और पत्थर की गवाही है। और मैं अदालत के फैसले को मानूं तो कैसे मानूं? कातिल ही मुंसिफ और कातिल ही सफाई है। तो आप नहीं मानेंगे? नहीं, नहीं मानेंगे? तो एक शेर सुनाया आप। नहीं, शेर पे आप इंडिकेट कर रहे हैं। नहीं, आप नहीं मानेंगे। नहीं, ओके, मी एंड जवाब फॉर मिनट। मी एंड जवाब। नहीं, जवाब साहब आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं 25 मिनट, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सिर्फ आप ही हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अरे आप चिल्लाने क्यों लगते हैं? हमारी ये नहीं समझ में आता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो प्रेम से बोलूंगा, बहुत प्रेम से, और धीरे बोलो तो ऑडियो नहीं, बहुत आराम से। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं जवाब बाबू कि कोर्ट ने डिसीजन लिया। पत्थरबाजी होना ठीक है? बहुत गलत बात है। तो फिर पुलिस कट्टे चलना सही है? बहुत गलत बात है। लाठियां चलना सही? बहुत गलत बात। आगजनी करना सही? बहुत गलत बात। फिर ये मणिपुर में समझाते हैं इनको। अच्छा, यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस। नहीं, मणिपुर में भी समझाएं इनको। बहराइच के अंदर भी हमने देखा, भाजपा के विधायक ने ही भाजपा के लोगों के ऊपर आरोप लगाए, फिर दिन रात बहराइच चलाया, उसके बाद इनकी कलई खुल गई और फिर उसके बाद ये आज तक बोलने को तैयार नहीं हुए। और उसके बाद अब देखिए कैसी है। इसीलिए मैंने कहा, दूसरी सबसे बड़ी बात, पुलिस प्रशासन का जिस तरीके से रवैया रहा है अभी तक, जितने हमने दंगे देखे, जितने फसाद देखे, उसके बाद एक तरफा कार्रवाई होती है, एक तरफा कार्रवाई होती है। ये हमने तमाम नजीरें देखी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार संज्ञान लिया। जब बुलडोजर की कार्रवाई ये करते हैं, बुलडोजर बाबा, आज आपने इनको नहीं कहा कि बुलडोजर बाबा के विधायक हैं ये, क्योंकि बुलडोजर नीति के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर थप्पड़ बजाया गाल के ऊपर, और फिर अब आज की डेट में बुलडोजर बाबा अपना नाम ले लें। यही कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन की तरफ से हो रही है, वो बहुत बड़ी चिंताजनक। और जिस तरीके से सुनवाई हुई, जिस तरीके से डिसीजन दिया गया कोर्ट के अंदर, एक ही दिन के अंदर, बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। आज संविधान दिवस है और संविधान की प्रतिलिपियां जलाने वाले लोग और संविधान का विरोध करने वाले लोग आज वो आकर के हमको बात बता रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान ऊंचा है। एक एक करके प्लीज। लेकिन जिन्होंने संविधान की प्रतिलिपियां जलाई, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करा, वही लोग आज संविधान को तार-तार कर रहे हैं। ये छाका छाप लोग, ये छाका छाप पत्रकार, ये आकर के ज्ञान दे रहे हैं, आकर के ये डिसाइड करेंगे कि संविधान किस तरीके से होता है। अरे हमें शाखा छाप लोगों से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। जनता डिसाइड करती है ना नेता कौन बनेगा। जवाब जी, जवाब जी, जवाब जी, जवाब जी, जवाब जी, पत्रकारिता करें। जवाब जी, मुमताज भाई को इन्होंने टारगेट करा। जवाब जी, और सुन लीजिए, तो मुमताज जी ने जवाब दिया ना। मुमताज जी को आपकी जरूरत है, रिजवी साहब को आपकी जरूरत है, रिजवी साहब को आपकी जरूरत है। गुंडे पत्रकार, आप उनके डिफेंडर हैं, पत्रकार आप उनके डिफेंडर हैं। जवाब, जवाब, रिजवी साहब के डिफेंड चलेगा नहीं, बिल्कुल गलत बात थी, आपत्तिजनक थी। मैं बोलूंगा, अगर उन्होंने कहा ना, मैंने कहा ना, बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा, मेरी आवाज कोई दबा नहीं सकता। थोड़ी जरा नहीं, सुनो एक बात, नहीं, दूसरा कोई नहीं। अरे नहीं, आपको इस तरह नहीं, आपको डिरेल करना है, संविधान से चलेगा। आप टॉपिक पे बात कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ऑडियो डाउन, लेट मी टॉक, लेट मी टॉक। संविधान के ऊपर रिजवी साहब, एक सेकंड, रिजवी साहब, रिजवी साहब, सरवर साहब, भाटी जी एंड शलभ मणि जी, थैंक यू। नहीं, मैं सिर्फ इतने नहीं, क्या मैं अभी आ रहा हूँ, रिलैक्स रिलैक्स, अभी तक आई विल लेट मी डिसाइड ना व्हेन आई कम टू यू। थैंक यू। 30 मिनट हो गए, रिलैक्स। तक एक बार शलभ, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं दिया, एक मिनट डायरेक्टर, एक बार कैन यू डायरेक्ट? इफ यू कैन नॉट, यू कैन लीव। थैंक यू वेरी मच। भी जवाब नहीं दिया। शलभ मणि त्रिपाठी ऑन एयर, कि सरवर साहब ऑन एयर, भाटी जी ऑन एयर, रिजवी जी ऑन एयर आने से ऑडियो नहीं जाता है। रिलैक्स कीजिए, जब मैं बोलूंगा तब जाएगा। मेरा एक सवाल था जो मैंने कल भी किया, अब मैं उस पर जाऊंगा ना
तो रिलीजियस बातें होने लगती हैं, पर वो रियलिटी है। पहला पॉइंट ये है, सर्वे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, हर मस्जिद में आपको शिवलिंग ढूंढना है या नहीं, ये सारे पार्ट्स हैं जिनको हमें सोचना पड़ेगा। तीसरा, ये हो कैसे गया। चौथा, अगर किसी कोर्ट के डिसीजन से आप डिसएग्री करते हो, शेर सुनाना आसान है जवाद बाबू, शेर सुनाना आसान है। जब वहां ग्राउंड पे दोनों तरफ से बंदूकें चल रही होती है, आप, मेरे को नहीं पता आप कभी किसी राइट सिचुएशन में गए हैं कि नहीं गए, कभी रहे हैं कि नहीं रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं नहीं रहे होंगे। देखा हुआ, झेला हुआ। हाँ, तो मैं बता रहा हूं, कवर किए हैं 1 दर्जन से ज्यादा, मैंने रिपोर्टर की तरह बता रहा हूं मैं आपको। उस समय पुलिस ऐप आ गई है आजकल, तो आप क्या चाहते हो, गुलाब के गुलदस्ते ऑर्डर करे और 150 गुलदस्ते बांटे? नहीं पॉसिबल होता, प्रोसेस होता है। रिलैक्स, रवैया हमने देखा हुआ है, हर जगह सरकारी नीति देखी हुई है। रिलैक्स, और हमको जवाद यू आर नॉट इवन ऑन एयर, चीजें ना बताएं। जवाद यू आर नॉट इवन ऑन एयर। और अगर आप इतने ही ज्ञान से ऊपर हैं तो थैंक यू वेरी मच, अब माइक हटा सकते हैं। अगर आपके अंदर इतना ही ज्ञान है, आपको कुछ नहीं पता है, आपको कोई कुछ ना बताए, तो थैंक यू, मुबारक हो आपका ज्ञान आपको, मेरे को आपका ज्ञान नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो बस फिर रिलैक्स कीजिए। एवरीवन, रिजवी साहब अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, टॉपिक को डीरेल मत करिए डिफेंड करने के चक्कर में। भाटी जी, सबसे बड़ा आरोप भाजपा लगा रही है सपा पे। भाजपा कह रही है सपा ने किया, सपा ने किया, सपा ने किया। आपके विधायक, आपके सांसद, व्हाट्सएप चेक करो। भाटी जी, सांसद के ऊपर जनता झेल रही है ये राजनेताओं का खेला। सांसद का, विधायक का और समाजवादी पार्टी का नाम ये गलत, बीजेपी एनएसपी ऑन है। ये इनकी आदत है झूठे आरोप लगाना। एक जो मूल मुद्दा जो कोर्ट के न्याय आदेश को की आड़ लेके कहा जा रहा है और संविधान की दुहाई दी जा रही है, कोर्ट का ये आदेश संविधान का भी उल्लंघन है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं गया। संविधान ये कहता है, न्यायिक प्रक्रिया ये कहती है कि जब कोई अपील कोर्ट में दायर कराएगा तो पहले कोर्ट दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करेगा और उसे सफाई का मौका देगा। तो उन्हें सुना ही नहीं गया। 2 घंटे के अंदर आदेश कर दिया गया सर्वे का और 3 घंटे बाद सर्वे कर दिया गया। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है, भारत के संविधान का उल्लंघन है। ये भारतीय जनता पार्टी ने केवल जानबूझ के हिंसा कराने की नीयत से ये षड्यंत्र किया है और षड्यंत्र पूर्वक। देखिए, डॉक्टर लोहिया जी कहते थे कि जो सांप्रदायिकता है वो बहुत खतरनाक चीज़ होती है, लेकिन बहुसंख्यक की सांप्रदायिकता और भी खतरनाक होती है और सरकार की सांप्रदायिकता जानलेवा होती है। ये सरकारी सांप्रदायिकता है। चलो मणि त्रिपाठी, उसके एंडिंग कमेंट्स ये बहुत खतरनाक है। ओके, इससे बचना पड़ेगा हमें देश हित के लिए। और ओके भाटी, देखिए, मणि त्रिपाठी, मैं तो हैरान हूं कि राजकुमार भाटी साहब इतने गंभीर व्यक्ति हैं, किस प्रकार से न्यायालय पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल उठाइए, न्यायालय पर सवाल उठाने का अधिकार आपका होता है, लेकिन न्यायालय के भीतर जाइए। बता दें, क्या दूसरे पक्ष को सुना गया? हाईकोर्ट नहीं है क्या? हाईकोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं है? तो कोर्ट में जाएंगे ना। अरे सड़क पे थोड़ी मुझे बोलने दीजिए राजकुमार जी, मुझे बोलने दीजिए सर, मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए सर। अगर कोई किसी जज के फैसले को आप लेके असहमत हैं तो जाइए ना। निर्भया की फांसी के बारे में, निर्भया केस में आपको याद होगा कि कितनी बार लोग कोर्ट गए और कितनी बार गुनाहगार भी गए। तो आप जाइए ना, आप कोर्ट के अंदर जाएंगे ना। और कोई जज अगर फैसला दे रहा है तो आपको क्या लगता है, बिना अगर पार्टियों को जानकारी नहीं थी तो सर्वे कराने क्यों चले गए? जो वहां के सदर हैं, जामा मस्जिद के सदर, वो क्यों गए सर्वे कराने? ऐश्वर्य भाई, वो एक सेकंड रोकिए इनको। जामा मस्जिद के सदर क्यों गए सर्वे में पार्टिसिपेट करने? कैसे दोनों पार्टी को नोटिस, आप कैसे कर रहे, नोटिस नहीं हुआ? दोनों पार्टी को नोटिस, जो मेरी जानकारी है, मैं कोर्ट को डिफेंड करने या नहीं बैठा हूं, लेकिन अगर किसी मैजिस्ट्रेट ने, किसी जज ने गलत फैसला दिया है तो आप जाके हाई कोर्ट से उसकी नौकरी बर्खास्त करा दीजिए। लेकिन संविधान पे सवाल मत उठाइए भाटी साहब, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है जिसने हमको विधायक बनाया है। सवाल नहीं उठा रहे, आपकी नियत पे सवाल उठा रहे हैं। चरमपंथी लोग शरीयत लागू करना चाहते हैं, कुरान लागू करना चाहते हैं, आप उनके साथ खड़े हैं।